हम सब में भगवान हैं और इस संसार के कण कण में हैं। इसलिए भगवान को 3 भागों में बांटा गया, 3 गुणों में बांटा गया। और वो 3 गुण हैं सत्य, चिद और आनंद, सच्चिदानंद। भगवान इन 3 गुणों से परिपूर्ण है, परिपूरित है। क्योंकि ये गुण सब में नहीं मिलते, और अगर मिल भी गया तो किसी में 1 गुण मिल जाएगा, बाकी 2 नहीं मिलेंगे, तीसरा मिल जाएगा तो पहले 2 नहीं मिलेंगे। पर ये तीनों गुण एक में ही मिल जाए, ये असंभव, इम्पॉसिबल है, संभव नहीं हो सकता। पहली चीज ही असंभव है। पहली चीज क्या है? सत्य, सच, सच्चिदानंद। इस दुनिया में कोई चीज सच नहीं है, कोई भी चीज सत्य नहीं। बोले नहीं, आप कैसे कह सकते हो? सामने देखो, सब जो दुनिया दिख रही है सब सत्य। बोले सत्य नहीं है, ये कुछ समय का आंखों का धोखा है। उसके बाद आंख मूंदते ही सब खत्म, आंख मूंदते ही सारी दुनिया खत्म। कौन कह सकता है ये सत्य है? कौन कह सकता है संसार सच्चा है? ये संसार की सच्चाई है। मृत्यु के बाद यहीं घाटों पर आकर के फूंक दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं। अगर सत्य होते तो घर में शरीर को एकदम फ्रेम में मड़वा करके रखते हैं ना, कि भाई नहीं, ये तो हमारे अपने हैं, इनको कैसे अपने से दूर कर देंगे, इनको तो हम बढ़िया कांच के शीशा में रखवाएंगे, खड़े करेंगे घर में। कभी हुआ ऐसा? बोले नहीं। तो पलक मूंदते ही, आंख मूंदते ही संसार खत्म हो जाता। किसके लिए? हमारे लिए, मतलब जो जीव है। फिर दूसरी बार जन्म लेता, फिर से एक नया संसार, नई दुनिया उसके लिए शुरू होती है। क्योंकि अब तो उसके लिए जगह भी बदल जाती है, घर बदल जाता है, परिवार बदल जाता है, सारा सब मामला बदल जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि संसार कभी भी सत्य नहीं हो सकता, और संसार से जुड़े लोग भी कभी सत्य नहीं हो सकते। तो फिर सत्य बचा इस दुनिया में कौन? कौन बचा? बोलो ना। तो जोर से बोल दोगे तो कुछ घट जाएगा आपका। जब किसी की मृत्यु होती है तो क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। हाँ, इसको बोलने में लोग डरते हैं, इसलिए बुलवाया। कितनी सच्ची बात है ना कि सचमुच राम नाम सत्य है। बताओ, लोग इसको, किसी की शादी हो रही हो, वहां जाके बोल दो राम नाम सत्य है, तो मार दे। और क्या बोलेगा कि तुझको ये अशुभ बात हमारे यहाँ बोलने को मिली। अब बताओ, इसमें अशुभ कोई बात है? राम नाम सत्य है, ये अशुभ बात है? ये तो दुनिया की सबसे उच्च कोटि की बात है। तो दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है कि राम नाम सत्य। पर बोल के दिखाओ किसी को, मुंह फुला ले, नाराज हो जाए। हमको लगता है ये कोई स्लोगन है, जैसे वो स्लोगन है, नेताजी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है। ये हर जगह हर नेताजी के साथ फिट हो जाता है। तो हमको लगता है ये भी कोई कहावत है। मतलब कहावत भी कैसी? मरने के समय बोली जाती, वो ये कहावत नहीं है, ये सच्चाई है। तो सच्चिदानंद में ये बात यही फिट हो जाती है कि इस दुनिया में अगर राम कोई सत्य है तो राम नाम है, भगवान का नाम है। भगवान इस सत्य के गुण से परिपूर्ण है। भगवान सत्यात्मक है, सत्य की प्रतिष्ठा करने वाले श्री हरि है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, आगे के 2 गुणों का भी वर्णन किया गया है। सत शक्ति से परे है चिद शक्ति, चिद शक्ति से परे है सत शक्ति जो चिद में समाई हुई है। और फिर आनंद शक्ति में सत और चिद दोनों समाये हुए हैं।
और जब तीनों आपस में मिलते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम तीनों को मिला के दे दिया, सच्चिदानंद। एक ही चिदानंद है, एक ही सत्य है जो उसके अंतर्गत आता है, एक ही आनंद है जो दोनों में समाया हुआ है। जैसे 1 रुपया, 1 रुपया में एक आना भी समाया है, 98 भी समाई है, 50 पैसा भी समाया है, 25 पैसा भी समाया है। अब उस 1 रुपये में ये समाये हुए हैं, उनको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। 1 रुपया का मतलब उसमें 50 आना भी, 25 आना भी, उसमें 75 आना भी और उसमें 100 आना भी, सब है उसमें। तो वैसे ही जब सच्चिदानंद रूप लिया तो उसमें सब समाया है, उसमें चैतन्य समाया है। चित्त तत्व 2 प्रकार से अभिव्यक्त किए जाते हैं। एक तो परमात्मा जो सर्वव्यापक होता है, उसे स्वतंत्र चैतन्य कहते हैं। एक हम सब जितने भी जीव हैं, हमारे भीतर भी भगवान इसको अणु चैतन्य कहते हैं, छोटे रूप में भगवान का अंश माना जाता है, इसको अस्वतंत्र चैतन्य कहते हैं। तो सच्चिद और आनंद, आनंद का मतलब सब जानते हैं। इस दुनिया में सुख हमेशा नहीं रहता, जैसे कोई छाया को पकड़ के नहीं रख सकता। बादल में घटा बदलेगी तो छाया की दशा बदल जाएगी। सूर्य नारायण भगवान अगर उदय हुए हैं तो छाया इस तरफ दिखेगी, और जब अस्ताचल की ओर जाते हैं तो हमारी छाया दूसरी तरफ दिखती है। तो ठीक वैसे ही संसार में जितने भी लोगों ने सुख को पकड़ के रखने की एकदम कोशिश करी, उनसे सुख हमेशा छूटा। लेकिन जिन लोगों ने भगवान पर छोड़ दिया कि महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। वो भगवान सुख के अधीन नहीं है, सुख उसके अधीन है। और भगवान से जुड़ा जो व्यक्ति है वो भी सुख के अधीन नहीं है, बल्कि सुख उसके अधीन है। संसार में ऐसे अनेक बार देखा जाता है कि भगवान के भक्तों के पास कोई सुख नहीं होता, पर फिर भी उनके जीवन में मौज रहती है। क्यों? क्योंकि उनको सच्चा सुख, सच्चा आनंद, भगवत प्राप्ति हो गई है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। संसार में 3 ही प्रवृत्ति हो रही हैं हमेशा, सृजन, पालन, विसर्जन। संसार बनता है, संसार चलता है और संसार मिट जाता है। ये 3 ही चीज़ें संसार, हर चीज़ काल। आदमी भी जन्म लेता है, चलता है, फिर मिट जाता है। तो ये तीनों की तीनों करने वाले कौन है? इन तीनों की क्रियाओं को करने वाले केवल भगवान है, परमात्मा है। इसलिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। 3 ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम काल न काहुई व्यापा। ये 3 जो ताप है, दैविक, भौतिक, ताप, इन सब को भी भगवान नाश करते हैं। भगवान ही नष्ट कर सकते हैं और दुनिया में कोई नष्ट नहीं कर सकता। कोई आकर के आपको दावे करे कि तुम्हारे जीवन में दुख है, लाओ मैं फलाना कोई मंत्र, गंडा, गोली बांध देता हूँ, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, तो कोई नहीं कर सकता भैया। हमारे अगर कष्ट पीड़ा कोई हर सकता है तो केवल भगवान। इसलिए संसार में कहीं कोई ऐसा दावा पेश करता तो मतलब समझो यहाँ धोखेबाजी हो रही है। भगवान के पास जाओ, वही सब सर्व सामर्थ्य, वही कर सकते हैं। तो दैहिक दुख हो, दैविक हो, कैसे भी दुख हो, दूर भगवान ही कर सकते हैं। तन का दुख हो, मन का दुख हो, धन का दुख हो, और ये सबको थोड़ा थोड़ा तो होता ही है। दुनिया जब भी मिली, जिसको भी मिली, आधी अधूरी मिली। दुनिया कभी किसी को पूरी नहीं मिलती। कोई संबंध अच्छा मिल जाता है तो दूसरे में गड़बड़ हो जाती है, दूसरे में गड़बड़ होती है तो तीसरा अच्छा मिल जाता है। यानी यहाँ कोई ना कोई कमी कहीं ना कहीं रह ही जाती है। कोई हाथ उठा के ये कह दे कि नहीं जी, हमको सारी की सारी दुनिया पूरी मिल गई, हमको जीवन में कोई किसी प्रकार का दुख नहीं मिला,
एक व्यक्ति रोता रोता महात्मा बुद्ध के पास गया। बुद्ध से बोला, महाराज मैं बड़ा दुखी हूँ, कोई उपाय बताओ। बुद्ध ने कहा, बेटा उपाय तो बता दूंगा, पर पहले भूख लग रही है, थोड़ा कहीं से जाकर के भिक्षा मांग के ला। बोला, हाँ अभी लेके आता हूँ। बोली, नहीं, ध्यान से पहले पूरी बात सुन। भिक्षा मांगने से पहले जिस भी घर में तू जाएगा ना, पहले उस घर में पूछना, उस घर से भिक्षा लाना जिस घर का मालिक, जिस घर का आदमी कभी जीवन में दुखी ना हुआ, उस घर से भिक्षा लानी, शर्त है ये। तो भिक्षुक गया, पहले घर गया तो मैया देने को तैयार हुई। उसने कहा, पहले मैया पहले ये बताओ, आपके जीवन में कभी कोई दुख आया है? तो हंसी मैया, अरे बाप रे, तो लगता है अभी तूने जीवन को जाना नहीं, ऐसा हो सकता है कि जीवन में दुख ना आया हो? खूब दुख आया। बोले, ठीक है, तो फिर मैं आपके घर से भिक्षा नहीं लूंगा। दूसरे घर गया, उससे पूछा, उसने भी कहा कि भैया कैसे हो सकता है जीवन में दुख ना आए। तीसरा चौथा पूरे गांव में फिरा, किसी को बच्चा नहीं है वो दुखी है, किसी को बच्चा है वो दुखी है, किसी को काम धंधा नहीं है वो दुखी है, कोई अपने काम धंधे से दुखी है। तो सब जगह घूम करके आखिर खाली हाथ वो भिक्षुक बुद्ध के पास वापस लौटा, रोने लगा। बुद्ध ने कहा, क्यों बेटा, काय को रो रहा है? भिक्षा नहीं लाया? बोले, लाता कहाँ से, आपकी शर्ती पूरी नहीं कर पाया। बोले, क्या? बोले, एक घर ऐसा नहीं मिला जिसके घर में जीवन में दुख ना हो। महात्मा बुद्ध ने कहा, बस बेटा, तो यही सिखाने तुझे भेजा था। जब किसी के जीवन में दुख ना हो ऐसा तुझे देखने को नहीं मिला, तू कैसे चाह सकता कि तेरे जीवन में दुख ना हो? ये तो भैया दुनिया है। इस संसार में कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ भला, कुछ निराशा, कुछ हताशा, कुछ खुशियाँ, कुछ हानि, कुछ लाभ चलता रहता है। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः।